रात का सन्नाटा पूरे गांव पर अपनी चादर तान चुका था। पेड़ों की शाखें हवा के हल्के झोंकों में हिल रही थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज बार बार उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। आकाश में चांद बादलों में छिप छिप कर खेल रहा था। पुरानी हवेली की जर्जर दीवारें मानो अपने भीतर छिपे राज को कराहते हुए बयां कर रही थीं। इसी हवेली में इस वक्त एक मां और उसकी बेटी आमने सामने खड़ी थीं। बेटी रिया, जो अभी अभी शहर से अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मजबूरी में यहां लाई गई थी। मां का चेहरा गंभीर था, जैसे वह किसी भारी बोझ तले दबी हो। मां, ये क्या जबरदस्ती है? रिया की आवाज में गुस्सा और बेबसी थी। मैं तुम्हारे कहने पर अपना कॉलेज छोड़कर इस खंडहर सी हवेली में आ गई, और अब तुम कह रही हो कि मुझे यहां एक हफ्ता रुकना होगा। ये पागलपन है मां। मां ने आंखें झुकाकर धीमे स्वर में कहा। रिया, जो मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो। कल रात तुम्हें तहखाने में जाना होगा। रिया हैरानी से चीखी। क्या? तहखाना? क्यों? और वहां जाकर क्या करना होगा? मां ने भारी सांस ली। वहां एक छोटा सा मंदिर है, तुम्हें वहां पूजा करनी होगी। रिया की आंखें और फैल गईं। पूजा? पूजा में क्या दिक्कत है? लेकिन तुम जिस तरह बोल रही हो वो सामान्य पूजा तो नहीं लग रही। साफ साफ कहो मां। मां की आवाज कांपने लगी। तुम्हें बिना बिना कपड़ों के पूजा करनी होगी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मां, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी घटिया बात कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मां ने रिया के कंधे थाम लिए। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। रिया, तुम्हें करना होगा। ये हमारी खानदान की मजबूरी है, एक ऐसा राज जो सदियों से हमारी रगों में दौड़ रहा है। रिया चिल्ला पड़ी। बस करो मां, ये रहस्य, ये मजबूरी, ये सब बातें मैं अब और नहीं सुनना चाहती। मुझे सच जानना है। आखिर क्यों मुझे ये सब करना पड़ेगा? सच क्या है मां? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर हमें इस अमीरी में रहना है, अगर हमें अपनी पहचान बचानी है, तो तुम्हें यह करना ही होगा, वरना हमारी हालत पहले से भी बदतर हो जाएगी। समझो बेटी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। रिया की आवाज भर्राई। क्यों मां? आखिर क्यों करना होगा मुझे ये सब? कौन सा पाप हमने किया है कि ये सब भुगतना पड़ रहा है? बताओ मां, सच क्या है? मां ने कांपते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया। रिया, वो तहखाना, वो मंदिर, वो केवल पूजा की जगह नहीं है। वो एक सौदा है, एक ऐसा सौदा जो हमारे खानदान ने सदियों पहले किया था, और अब तुम उस सौदे का हिस्सा हो। फ्लैशबैक की शुरुआत 1930 का साल था। गांव छोटा था, लेकिन भूख और गरीबी हर घर में दस्तक देती थी। उस गांव में एक मेहनती मजदूर रहता था, नाथूराम। नाथूराम के पास एक बीवी, 2 बच्चे और जिंदगी का बोझ था। दिन रात खेतों में पसीना बहाता, मिट्टी में लथपथ हड्डियां तोड़ता, मगर बदले में मिलता क्या? मुश्किल से 2 वक्त की रोटी। उसके चेहरे पर हमेशा थकान और जलन रहती। उसके मन में एक सवाल हर रोज गूंजता। क्यों उसकी मेहनत का फल दूसरों की थाली में जाता है? क्यों वो सेठ बिना पसीना बहाए महल में ऐश करता है और वो मिट्टी में सड़ रहा है? एक तपती दोपहर नाथूराम और उसका दोस्त हरिया खेत के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठे थे। भिनभिनाती मक्खियों और कौओं की आवाज उस दोपहर की गर्मी को और भी भारी बना रही थी। हरिया ने देखा नाथूराम का चेहरा उदास है। क्यों नाथू, आज बड़ा चुप है? सब ठीक तो है? नाथूराम ने कड़वाहट से जवाब दिया। ठीक, दिन रात खेतों में हड्डियां तोड़ो और मिलता क्या है? आधी अधूरी रोटी, और वो साला सेठ बिना मेहनत के महल में ऐश कर रहा है। ये कैसा मजाक है? हरिया ने कंधे उचकाए। ये किस्मत का खेल है नाथू, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नाथूराम के होठों से कड़वाहट झलकी। किस्मत? क्या वो सेठ सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था? वो भी कभी हमारे जैसा ही था। 2-3 साल का ही तो फर्क होगा, फिर अचानक उसकी किस्मत कैसे पलट गई? हरिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला। सुना है उनके घर के तहखाने में एक मंदिर है। वहां उनके घर वाले कोई खास पूजा करते हैं, किसी अनजाने देवता की। नाथूराम की आंखों में हैरानी और लालच की चमक उभरी। कौन सा देवता? कौन सी पूजा? हरिया ने गला सूखते हुए कहा। नाम अजीब है, माया काल रुद्र, कुछ ऐसा। मैंने पहले कभी नहीं सुना। लेकिन नाथूराम पास खिसक आया।
लेकिन क्या? हरिया ने धीमी आवाज में कहा। पिछले सावन में मेरा पड़ोसी, जो सेठ के यहां। रात का समय, पूरा गांव नींद में डूबा था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कभी कभी उल्लू की कर्कश ध्वनि उस अंधेरी खामोशी को काट रही थीं। नाथूराम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कदम भारी लग रहे थे, लेकिन उसके अंदर का लालच और जिज्ञासा उसे पीछे मुड़ने नहीं दे रही थी। हवेली सामने थी, अंधेरे में डूबी टूटी फूटी दीवारें जिनसे सीलन और बदबू टपक रही थी। वो हवेली किसी जिंदा प्राणी जैसी लग रही थी, जैसे उसकी सांसें हों और वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। नाथूराम ने चारों ओर देखा। सन्नाटा। धीरे धीरे वह हवेली के पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गया। तहखाने का दरवाजा, अंदर धूल और मकड़ी के जालों से भरे कमरे थे। हवा भारी और बांसी थी। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमराती, मानो किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास करवा रही हो। वो सीधा उसी पुराने लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसे उसने दिन में देखा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने कुंडी को धीरे धीरे धकेला। एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और पहला कदम रखा। चर चर। हर कदम के साथ सीढ़ियां कराहती। नीचे से एक अजीब सी गंध उठ रही थी, न मिट्टी की न खून की, बल्कि जैसे सड़ते मांस और धूप बत्ती का मिला जुला अजीब मिश्रण हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। तहखाने का नजारा जब नाथूराम सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो उसके कदम ठिठक गए। सामने एक छोटा सा मंदिर था। दीवारें काले कालिक से भरी थीं। चारों ओर छोटे छोटे दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ कांप रही थी, मानो डर से सिहर रही हो। और बीच में एक मूर्ति। मूर्ति को देखकर नाथूराम का खून जम गया। वो किसी देवता की प्रतिमा जैसी नहीं थी। उसका चेहरा इंसान और जानवर के बीच का था। आंखें खोखली और गहरी, मानो अंधकार का कुआं हो। मुंह से बाहर निकले नुकीले दांत जो किसी भी वक्त मांस नोच सकते थे। हाथों में कोई अजीब से औजार या हथियार था, आधा त्रिशूल आधा तलवार जैसा। मूर्ति के चारों ओर सूखी हड्डियां और राख बिखरी थी। नाथूराम का गला सूख गया। ये कौन सा देवता है? ये तो राक्षस लगता है। कमला की पूजा। तभी उसकी नजर मूर्ति के सामने पड़ी। वहां कमला खड़ी थी। उसने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था। उसके हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें लाल रंग की राख और कुछ गाढ़ा तरल, शायद खून रखा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर अजीब से मंत्र गूंज रहे थे। एयुएम मायाकाल रुद्राय, इच्छाओं में सिद्धि दे, बलि स्वीकार कर। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी, जैसे वो किसी और दुनिया से बात कर रही हो। उसके चेहरे पर तृप्ति और डर का अजीब मिश्रण था, जैसे वो खुद से बड़ी किसी शक्ति के सामने समर्पण कर रही हो। नाथूराम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांसें थम गईं। हे भगवान, ये कैसी पूजा है? डर का क्षण। अचानक कमला की आवाज रुक गई, मानो उसे किसी परछाई का आभास हुआ हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी नजर सीधे नाथूराम पर पड़ी। क्षण भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर उसकी आंखें गुस्से और डर से लाल हो उठी। नाथू, तू? नाथूराम घबरा गया। मैं बस। कमला चीख उठी। तूने देख लिया, तूने वो देख लिया जो किसी बाहरी को देखने की इजाजत नहीं। अब तू। नाथूराम डर और घबराहट में पास रखी लकड़ी की डंडी उठा ली। रुक रुक कमला, पास मत आना। कमला तेजी से उसकी ओर बढ़ी। अब तू बच नहीं सकता। अब तुझे भी सौदे का हिस्सा बनना होगा। नाथूराम के हाथ अपने आप चल पड़े। धड़ाम। उसने डंडी जोर से कमला के सिर पर दे मारी। कमला जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली रह गईं। होठों पर मंत्र अधूरा अटक गया। भयानक बदलाव। कमरा अचानक कांप उठा। दीपक की लौ तेज तेज झपकने लगी। मूर्ति की खोखली आंखों से मानो धुआं निकलने लगा। नाथूराम का दिल दहल गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कमला के गिरे हुए शरीर से धीरे धीरे खून मूर्ति की ओर बहने लगा। खून जैसे ही मूर्ति के पांव तक पहुंचा, वहां से एक गहरी गूंजदार हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, मनुष्य की बलि। सौदा पूरा। नाथूराम पीछे हट गया। उसकी टांगें कांप रही थीं। उसकी आंखें मूर्ति पर जमी थीं। मूर्ति की खोखली आंखें अचानक जल उठी, लाल आग की तरह।
भाग्य का फैसला। नाथूराम ने डर के मारे भागने की कोशिश की। वो सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन उसके कदम भारी पड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। पीछे से एक आवाज आई, भाग नहीं सकता नाथू, अब तूने देख लिया है, अब तू सौदे का हिस्सा है, तेरी आत्मा अब हमारी है। नाथूराम ने। कमला के स्वर में अब कोई और ही ताकत समा चुकी थी। उसकी आंखें सामान्य नहीं रहीं, उनमें आग की लपटें तैर रही थीं। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मूर्ति की तरफ झुककर कहा, हे माया काल रुद्र, आज इस पापी ने तेरे दरबार की मर्यादा तोड़ी है, अब इसका रक्त तेरे चरणों में अर्पित होगा। नाथूराम के शरीर से पसीना टपकने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। वह पीछे हटना चाहता था, मगर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर से आ रही हल्की हवा अचानक थम गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा तहखाना उसके खिलाफ खड़ा हो गया हो। कमला की हंसी और भी गूंजदार हो गई। उसकी परछाई दीवार पर लंबी होती चली गई, इतनी लंबी कि वह मूर्ति तक पहुंचकर उसके साथ मिल गई। मूर्ति की खोखली आंखों में हल्की सी चमक पैदा हुई। नाथूराम ने देखा, वो आंखें अब उसे घूर रही थीं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मां, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कसम खाता हूं। कमला का स्वर और भी गहरा हो गया, जैसे भीतर से कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। जो देख लिया उसे मिटाना होगा, या फिर तुझे इस सौदे का हिस्सा बनना होगा। नाथूराम ने घबराकर पूछा, कैसा कैसा सौदा? कमला ने अपने बालों को पीछे किया। अब उसका चेहरा डरावना लग रहा था, हड्डियों सा सूखा, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। उसने हाथ में पकड़े खंजर को उठाया और बोली, इस खानदान ने मायाकाल रुद्र से वचन लिया है, हर तीसरे वर्ष एक जीवित आत्मा का बलिदान, बदले में हवेली में दौलत, अनाज और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। यह सौदा सेठ ने शुरू किया था और अब यह चलता रहेगा। नाथूराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अपने परिवार की तस्वीर घूम गई। उसकी बीमार बीवी, भूख से बिलखता बेटा। क्या वह सच में इतना गिर जाएगा कि उन्हें बचाने के लिए किसी और की बलि चढ़ा दे? कमला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। खंजर की नोक उसकी छाती की तरफ उठी हुई थी। तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अभी तेरा रक्त बहाकर मायाकाल रुद्र की प्यास बुझाऊं, या फिर तू इस सौदे में शामिल हो जा, बलिदान दे और तेरे हिस्से में दौलत समृद्धि आ जाएगी। नाथूराम का सिर चकराने लगा। उसने देखा, मूर्ति की आंखें और चमकने लगी थीं। उनमें से जैसे लाल धुआं निकलकर तहखाने में फैलने लगा। उस धुएं में उसे अनगिनत हाथ दिखाई दे रहे थे जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक बाहर से हवेली के कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। शायद रात गहरी हो चुकी थी। नाथूराम ने आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं तेरे शैतानी सौदे का हिस्सा नहीं बनूंगा। इतना कहते ही उसने पास पड़ी एक लोहे की जंजीर उठाई और मूर्ति पर दे मारी। आवाज पूरे तहखाने में गूंज गई। कमला चीख पड़ी। उसकी चीख इंसानी नहीं थी, किसी दानवीनी सिसकारी जैसी थी। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। धुएं का सैलाब और गाढ़ा हो गया। मूर्ति की आंखों से जैसे खून टपकने लगा। नाथूराम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। धुएं में से निकलते हाथ अब उसके गले को पकड़ने लगे। वह दम घुटने के कारण जमीन पर गिर पड़ा। कमला की परछाई उसके ऊपर झुकी और बोली, तू भाग नहीं सकता नाथूराम, अब तूने मायाकाल रुद्र का अपमान कर दिया है। इसका नतीजा तुझे ही नहीं, तेरे वंशजों को भी भुगतना होगा। यह कहते ही तहखाने की सारी दीपक बत्तियां बुझ गईं और सन्नाटा छा गया। वर्तमान समय रिया और उसकी मां रिया अब सन्न हो चुकी थी। उसकी मां ने उसे सारी कहानी सुना दी थी, कैसे नाथूराम की जिद ने पूरे खानदान पर यह श्राप ला दिया। हर पीढ़ी को इस तहखाने और इस सौदे का बोझ उठाना पड़ता था। रिया रोते हुए बोली, मां, क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हमें भी वही करना होगा? मां की आंखों में दर्द और डर दोनों थे। उसने धीमे स्वर में कहा, एक रास्ता है, लेकिन वह और भी खतरनाक है। अगर हम इस सौदे को तोड़ने की कोशिश करें तो मायाकाल रुद्र खुद सामने आएगा और उसकी नजरों से बचना असंभव है। रिया ने कांपते हुए मां का हाथ पकड़ा और बोली, तो फिर मैं उस रास्ते पर जाऊंगी, चाहे जान चली जाए, लेकिन यह शैतानी सौदा अब खत्म होना चाहिए। उसकी मां की आंखों में आंसू भर आए। उसने रिया को गले से लगा लिया।
बाहर हवेली की दीवारों पर फिर वही सरसराहट गूंजी, मानो कोई अदृश्य ताकत उनकी हर बात सुन रही हो। नाथूराम का शरीर कांप रहा था। तहखाने में दिए की लौ कांपती हुई मानो उसके डर को और बढ़ा रही थी। उसने अपने माथे से बहते पसीने को पोंछा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मूर्ति की आंखों से एक अजीब सी लाल रोशनी फूटने लगी। नाथूराम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में अजीब आवाज गूंजने लगी, एक बार देख लिया है, अब लौटना मत, सौदा पूरा करना होगा। वह हड़बड़ाकर बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जहां से वह अंदर आया था वह अब बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा, मगर दरवाजा पत्थर की दीवार जैसा मजबूत हो चुका था। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। नाथूराम का दिल मानो रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमला वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई मानवीय भाव नहीं थे, बल्कि मानो कोई और ही शक्ति उसमें उतर आई थी। कमला ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, भागने की कोशिश मत कर नाथूराम, तूने वो देख लिया है जो सदियों से राज रखा गया था। अब या तो तू इस पूजा का हिस्सा बनेगा या फिर इस तहखाने की दीवारों में कैद हो जाएगा। नाथूराम ने कांपते हुए कहा, ये सब क्या है कमला? ये कौन सी पूजा है? ये मूर्ति कौन है? कमला ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान डर से भरी हुई थी। ये मायाकाल रुद्र है, हमारे खानदान की असली ताकत। इस मूर्ति को बलि चाहिए, पूजा चाहिए, और उसी के बदले में हमारी नस्ल को धन और सत्ता मिलती है। नाथूराम ने गुस्से में कहा, तो इसका मतलब तेरे पति की दौलत, हवेली, सब इस शैतानी सौदे का नतीजा है, और तू खुद इस अधम रीति का हिस्सा है? कमला ने गहरी सांस ली, जैसे मानो कोई बहुत भारी बोझ उसके दिल पर हो। हाँ नाथूराम, पर यह सौदा हमने खुद नहीं किया था, ये तो हमारे पूर्वजों ने किया था, और जब से यह सौदा शुरू हुआ है, हर पीढ़ी में किसी न किसी को इस पूजा का हिस्सा बनना ही पड़ता है, वरना पूरी वंश पर विनाश टूट पड़ता है। नाथूराम की आंखों में खून उतर आया। तो तू मुझे भी इस गंदे खेल का हिस्सा बनाना चाहती है? मुझे भी अपने पाप में धकेलना चाहती है? कमला का चेहरा गंभीर हो गया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तूने ये राज देख लिया है और अब तेरा जीवित रहना मुमकिन नहीं। या तो तू मूर्ति के सामने शपथ ले कि अब इस वंश का रक्षक बनेगा, या फिर तू यहीं मारा जाएगा। नाथूराम का गला सूख गया। वह दीवार से टिक गया। उसके मन में गांव की झोपड़ी, उसकी बीमार बीवी, भूखे बच्चे घूमने लगे। अगर मैं राज खोल दूं तो पूरे गांव को बचा सकता हूं, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल मूर्ति की आंखों से तेज धधकती आग निकलने लगी। हवा भारी हो गई और दिए अपने आप बुझ गए। कमला ने जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। एयुएम मायाकाल रुद्राय नमः, एयुएम मायाकाल रुद्राय नमः। तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। नाथूराम डर से पागल सा हो गया। उसने अपने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर से मूर्ति पर फेंका। पत्थर मूर्ति से टकराते ही मानो आग का गोला बन गया और तहखाने के बीचों बीच गिरा। एक भयानक चीख गूंजी, जैसे किसी दानव की नींद टूट गई हो। कमला चीख उठी, तूने क्या कर दिया नाथूराम? अब तो तेरी मौत निश्चित है। मूर्ति से निकलती आग धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसने पहले इंसान जैसी शक्ल बनाई, फिर उसके हाथ लंबे पंजों में बदल गए, चेहरा विकृत हो गया और आंखें अंगारों की तरह जलने लगीं। वह आवाज गूंज उठी, किसने मेरी निद्रा तोड़ी? किसने मेरी मूर्ति को अपमानित किया? नाथूराम का शरीर जड़ हो गया। कमला जमीन पर गिरकर बोली, हे स्वामी, क्षमा करें, यह इंसान है जिसने आपके राज को भंग कर दिया, इसे दंड दीजिए। दानव ने नाथूराम की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की हंसी आई। अच्छा है, मुझे नया वाहक मिल गया। नाथूराम ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं इस पाप में शामिल नहीं होऊंगा। दानव ने धीरे धीरे उसके पास आकर अपना पंजा उसके सीने पर रखा। अचानक नाथूराम का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और वह जोर से चीख उठा। नाथूराम का शरीर झटकों से कांप रहा था। दानव का पंजा उसके सीने में ढंसता जा रहा था। उसकी नसों में खून की जगह जैसे आग दौड़ रही थी। उसकी आंखें लाल चमक उठीं और पूरे तहखाने में उसकी चीख गूंज गई। कमला घुटनों पर बैठकर डर से कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष भी था। अब ये हमारा वाहक बनेगा, अब हमारा वंश सुरक्षित है। दानव की आवाज गूंज उठी, वाहक तो बनेगा,
पर मेरे आदेश से। याद रख औरत, सौदे से धोखा करने वालों का वंश कभी नहीं बचता। कमला ने घबरा कर कहा, हे स्वामी, मैंने तो सब नियम निभाए हैं। ये इंसान अपने आप यहां आ गया था। दानव हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि तहखाने की दीवारें तक कांप उठीं। नियम तोड़ने का काम मैंने नहीं कहा था, लेकिन अब ये इंसान मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है और ये तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। नाथूराम अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आवाज दानव जैसी गहरी और भारी हो चुकी थी। मैं वाहक हूं, कमला ने डरते हुए कहा। नाथू, मुझे पहचान। मैं वही हूं जिसने तुझे यहां बुलाया। अब तू मेरे साथ है ना? नाथूराम ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल को मानवीय चमक लौटी। कमला, तूने मुझे धोखा दिया। तूने मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तू चाहती थी कि मैं तेरा पाप ढूंढूं, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। कमला पीछे हट गई। नहीं नाथू, ऐसा मत कर। मैं मजबूर थी। अगर मैं ये पूजा ना करती तो पूरा वंश खत्म हो जाता। तू समझने की कोशिश कर। नाथूराम की आवाज और भारी हो गई। तेरा वंश, तेरा लोभ, सब खत्म होगा। अब जो वाहक हूं उसका मालिक मैं हूं, तू नहीं। अचानक तहखाने में तूफानी हवा चलने लगी। दीवारों की दरारों से खून रिसने लगा। मूर्ति धीरे धीरे पिघल रही थी, जैसे उसकी शक्ति अब नाथूराम के अंदर उतर चुकी हो। कमला चीख उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मूर्ति के बिना पूजा अधूरी है। दानव की आवाज गूंजी। पूजा पूरी हो चुकी है। वाहक तैयार है। अब यह इंसान मेरे आदेश पर चलेगा। कमला की सांसें तेज हो गईं। वह भागकर दरवाजे की तरफ गई और आश्चर्य से देखा कि दरवाजा अपने आप खुल चुका था। लेकिन बाहर जाने से पहले उसने नाथूराम की तरफ देखा। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि डर था। नाथूराम तहखाने से बाहर निकला। हवेली के गलियारों में अब अंधेरा और धुआं फैला था। उसके हर कदम पर फर्श पर खून के निशान छप रहे थे। गांव में उसी वक्त बिजली कड़कने लगी और हवेली की छत पर बैठे कौवे जोर जोर से चीखने लगे। नाथूराम की नजर एक पल को हवेली की खिड़की से बाहर गई। उसे दूर अपने घर की ओर धुंधली सी तस्वीर दिखी। उसकी बीमार बीवी और रोता हुआ बच्चा। उसका दिल फटा जा रहा था। क्या मैं अब कभी अपने घर लौट पाऊंगा, या ये दानव मेरी आत्मा को पूरी तरह निगल जाएगा? कमला पीछे पीछे आ गई। उसने धीरे से कहा, अगर तू चाहे तो इस शक्ति का इस्तेमाल अपने घर वालों के लिए कर सकता है। सोने चांदी धन दौलत सब तेरे कदमों में होगा। नाथूराम की आंखें चमकी। और इसकी कीमत? कितनी बलि चाहिए तुझे? कमला ने चुपचाप नजरें झुका ली। हर साल एक मासूम की जान। नाथूराम जोर से हंसा। उसकी हंसी डरावनी थी। तो तू चाहती है कि मैं अपने ही गांव के बच्चों की बलि दूं ताकि मेरा बच्चा जिंदा रहे? यह सौदा तेरे लिए हो सकता है कमला, मेरे लिए नहीं। उसकी आंखों में फिर इंसानियत की चमक लौटी। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और जोर से चिल्लाया, हे मालिक, अगर तू सचमुच इस धरती पर है तो मुझे ताकत दे। ताकत इस पाप को खत्म करने की, ताकत इस हवेली को जला देने की। अचानक हवेली की दीवारें कांप उठीं। बिजली गरजी। दानव की चीख गूंजी। नहीं वाहक, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू मेरा है। लेकिन नाथूराम की आंखों में अब इंसानियत और विद्रोह दोनों जल रहे थे। उसने हाथ में पास पड़ी मशाल उठाई और हवेली की लकड़ी की दीवारों में आग लगा दी। पल भर में पूरी हवेली धधक उठी। कमला चीख रही थी, दानव गरज रहा था और नाथूराम आग की लपटों में खड़ा था। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, मैं वाहक नहीं, मैं इंसान हूं। रिया के मन में अब डर और जिज्ञासा दोनों बराबर की ताकत से पल रहे थे। उसकी मां की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। हमारा खानदान एक सौदे में बंधा है। ये हवेली और इसके तहखाने का मंदिर ही हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करता है। रिया सोच भी नहीं पा रही थी कि उसकी मां सच बोल रही है या किसी वहम का शिकार है। लेकिन फिर रात को जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसे साफ साफ सुनाई दिया, तहखाने की गहराइयों से आती घंटी और डमरू जैसी आवाजें। वह कांप उठी। पहले सोचा खिड़की बंद कर सो जाए, लेकिन आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगीं, जैसे कोई जप हो रहा हो। रिया धीरे धीरे कमरे से निकली। हवेली की लंबी गलियों में अंधेरा पसरा था। केवल दीवारों पर लगी पुरानी तैलचित्रों की आंखें उसे घूर रही थीं। उसका हर कदम चरमराती लकड़ी पर गूंजता।
जैसे ही वह तहखाने के दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा अपने आप कर्कश आवाज के साथ हिला, मानो किसी ने भीतर से उसे बुलाया हो। रिया के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। भीतर की हवा गीली मिट्टी और जली हुई अगरबत्तियों की गंध से भरी थी। सीढ़ियां नीचे जाती थीं। उसके कानों में अब मंत्रोच्चारण और साफ सुनाई देने लगे। दीवारों पर मशालें जली हुई थीं, जबकि कुछ घंटे पहले वहां सब खाली और अंधेरा था। रिया ने सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर कदम पर लगता जैसे जमीन उसके पैरों को पकड़ रही हो। तहखाने में पहुंचते ही उसने देखा, बीचों बीच वही विशाल मूर्ति खड़ी थी। उसका चेहरा आधा इंसानी आधा राक्षसी लग रहा था। आंखें खोखली, दांत बाहर निकले हुए और हाथ में खून से सने हथियार। मूर्ति के सामने औरतों का एक झुंड बैठा था, निर्वस्त्र, लाल चुनरियों से शरीर आंशिक ढका, और वे सभी एक साथ मंत्र जप कर रही थीं। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक भीड़ में से एक औरत उठी। उसके चेहरे पर वही ननिहाल वाली मौसी थी जिसे रिया बचपन से देखती आई थी। रिया ने कांपते हुए पुकारा, मौसी, आप यहां? लेकिन मौसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आंखें बंद किए मूर्ति के सामने झूम रही थी। तभी अचानक सब औरतों ने एक साथ चीख मारी, माया काल रुद्र की जय। मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी फूट पड़ी। औरतों के शरीर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरने लगे। उनकी देह ऐसे कांप रही थी जैसे किसी ने उन पर कब्जा कर लिया हो। रिया चीखना चाहती थी, पर गला बंद हो गया। तभी उसकी नजर मूर्ति के नीचे पड़ी। वहां एक लोहे का बक्सा था जिस पर ताले लगे थे, और उस बक्से से हल्की हल्की कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भीतर जिंदा हो। रिया ने डर के बावजूद हिम्मत करके बक्से को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ ताले के पास पहुंचा, एक औरत, शायद उसकी अपनी मां, अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी मां की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, चेहरा विकृत और आवाज मानो किसी और की हो। रिया, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अब तू भी इस सौदे का हिस्सा है। रिया पीछे हट गई। उसकी मां आगे बढ़ी। अचानक तहखाने की मशालें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ मूर्ति की आंखों से निकलती लाल रोशनी चमक रही थी, और तभी बक्से का ताला अपने आप खुला। भीतर से एक आदमी अधमरा और खून से सना हुआ बाहर गिरा। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया और हाँफते हुए बोला, भाग, भाग यहां से, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चीख मारकर सीढ़ियों की तरफ भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब रिया, उसकी मां, वो औरतों का झुंड और वह अधमरा आदमी औल तहखाने में उसी मूर्ति के सामने कैद थे, और मूर्ति की हंसी गूंज रही थी, सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। तहखाने की हवा अचानक भारी हो गई थी। रिया के कानों में वही भयानक हंसी गूंज रही थी। मूर्ति की आंखों से निकलती लाल रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। औरतों का झुंड जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, जैसे उनके शरीर से आत्मा खींची जा रही हो। रिया की मां धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखों में मानो इंसानियत का नामो निशान नहीं बचा था। वह अजीब, भारी और पराई आवाज में बोली, रिया, यह हवेली केवल हमारी नहीं है, यह शक्ति की है। इस मूर्ति का सौदा हमारी औरतों की पीढ़ियों ने किया है। हर नई संतान को इसमें बंधना ही पड़ता है। रिया कांपते हुए पीछे हट गई, मगर दीवार से टकरा गई। उसके पीछे कोई रास्ता नहीं था। बक्से से निकला अधमरा आदमी अब भी वहीं पड़ा हाँफ रहा था। उसने कांपते हाथ से इशारा किया और टूटी आवाज में कहा, मत सुनो इन्हें, यह सब झूठ है। यह देवी नहीं, राक्षस है। तुम्हारी मां और ये औरतें सब इसके वश में हैं। रिया की नजर उस पर जमी रह गई। आदमी के हाथ पैर पर पुराने जख्म थे, जैसे उसे महीनों तक जंजीरों से बांध कर रखा गया हो। तभी रिया की मां गरजते हुए बोली, चुप रह अपशकुनी, तेरा खून ही इस सौदे को पूरा करेगा। रिया का दिल धड़कना बंद करने लगा। उसकी मां ने अपनी लंबी नाखून जैसी उंगलियां उठाईं और आदमी के गले की ओर झपट्टी। रिया अनायास चीख पड़ी। नहीं! उसकी चीख से मशालें फिर जल उठीं। हवेली की दीवारें थरथरा गईं, मानो तहखाने ने उसकी आवाज को पहचान लिया हो। अचानक मूर्ति की आंखें और चमकने लगीं। उसके होंठ हिले और गहरी गूंजदार आवाज चारों तरफ गूंज उठी, रिया,
तेरा समय आ गया है। रिया के सामने दो रास्ते थे, एक अपनी मां और बाकी औरतों की तरह इस सौदे का हिस्सा बन जाना, दूसरा उस आदमी को बचाना और मूर्ति के खिलाफ जाना। लेकिन मूर्ति ने उसकी झिझक देख ली थी। मूर्ति से निकलती लाल रोशनी ने रिया को घेरना शुरू कर दिया। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तेरे भीतर का खून मेरा है, तेरा शरीर मेरा पात्र बनेगा, तू बच नहीं सकती। रिया जमीन पर गिर पड़ी, उसका सिर भारी हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उस आदमी ने पूरी ताकत जुटाकर पास रखी लोहे की छड़ उठाई और मूर्ति पर फेंकी। भयंकर धमाका हुआ, मूर्ति के माथे पर दरार पड़ गई। पूरे तहखाने में चीखें गूंज उठीं, औरतें तड़प तड़प कर जमीन पर गिर गईं। रिया की मां ने खून से भरी आंखों से उस आदमी को देखा और पागलों की तरह चिल्लाई, तूने विनाश बुला लिया है। रिया किसी तरह संभली और आदमी के पास घुटनों के बल सरक कर पहुंची। उसने कांपते हाथों से उसका सिर उठाया और बोली, तुम कौन हो? यह सब सच क्या है? आदमी की सांसें टूट रही थीं। उसने हाँफते हुए कहा, मेरा नाम अरविंद है, मैं तेरे पिता का सबसे करीबी था। उन्होंने यह सौदा तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें मार दिया गया और मुझे कैद कर दिया। रिया का दिल चीर दिया गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरविंद ने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी बार कहा, रिया, तू ही यह श्राप तोड़ सकती है, वरना तेरी आने वाली पीढ़ियां भी इस खून चुसक राक्षस की गुलाम बनेंगी। मूर्ति को उसकी जड़ से तोड़ना होगा, वरना सब खत्म। इतना कहते ही अरविंद का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन सांस थम चुकी थी। रिया की मां पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि तहखाना गूंज उठा। वह बोली, अब तू अकेली है रिया, और तुझे वही करना होगा जो सदियों से हर बेटी ने किया है, अपना शरीर सौंप देना होगा। रिया ने कांपते हाथों से आंखें पोंछीं। दिल में डर था, लेकिन कहीं गहरे से हिम्मत भी उठ रही थी। उसने मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति अब और भी जीवित लग रही थी, जैसे कभी भी पत्थर से बाहर निकलकर उसका गला दबा देगी। रिया ने दांत भींचे और मन ही मन कसम खाई, नहीं, मैं अपनी पीढ़ी को इस नरक में नहीं फंसने दूंगी। रिया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तहखाने की ठंडी हवा अब और भारी लगने लगी थी। उसकी मां और बाकी औरतें धीरे धीरे मूर्ति के चारों ओर मंडल बनाकर मंत्रोच्चार करने लगीं। लाल रोशनी और तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा तहखाना जीवित हो गया हो। रिया ने हिम्मत जुटाई और चुपचाप दीवार की दरारों को टटोलने लगी। तभी उसके हाथ में एक पत्थर ढीला महसूस हुआ। उसने जोर से धक्का दिया तो दीवार के पीछे एक संकरा रास्ता खुला। मां की नजर उस पर पड़ गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। वह गड़गड़ाती आवाज में चिल्लाई, रिया, वहां मत जा, वो जड़ स्थान है। रिया का दिल दहला, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और संकरे रास्ते में घुस गई। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ सामने करने पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों से सीलन और खून जैसी गंध आ रही थी। अचानक उसके पैरों तले कुछ नरम सा आया। उसने नीचे देखा तो चौंक पड़ी। वहां बिखरी हुई हड्डियां थीं, जिन पर अब भी खून की परत जमी थी। रिया कांपते हुए आगे बढ़ी। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कानों में वही फुसफुसाहट, तेरे हर कदम की कीमत है रिया। कुछ दूर चलने पर एक बड़ा कक्ष सामने आया। बीचों बीच जमीन में गहरा गड्ढा था। गड्ढे से लाल धुआं निकल रहा था और अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं। रिया समझ गई, यही है मूर्ति की जड़। उसने चारों ओर देखा तो एक पुराना लोहे का औजार पड़ा मिला। शायद अरविंद ने कभी कोशिश की होगी इसे नष्ट करने की, मगर असफल रहा था। रिया ने औजार उठाया और पूरी ताकत से उस गड्ढे की ओर वार किया। अचानक गड्ढे से भयानक विस्फोट हुआ। लाल धुआं लपटों में बदल गया। तहखाना हिलने लगा। मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। औरतों की चीखें गूंज उठीं। रिया की मां चीखते हुए अंदर घुसी, नहीं, तूने सब बर्बाद कर दिया रिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, चेहरा विकृत, जैसे कोई दानवी शक्ति उसे अपने वश में ले चुकी हो। मां ने रिया की गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। तुझे इस खून की कसम है, तू हमारी विरासत नहीं तोड़ेगी। रिया जमीन पर तड़प रही थी, मगर उसने किसी तरह औजार मां के सीने में घोंप दिया।
एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे हवेली में गूंजी। मां का शरीर कांपने लगा और फिर जमीन पर गिरकर राख हो गया। गड्ढे से उठता धुआं अब और तेज हो चुका था। पूरा तहखाना गिरने लगा। रिया किसी तरह भागते हुए संकरे रास्ते से बाहर निकल आई। बाहर हवेली का आंगन लाल रोशनी में डूबा हुआ था। छतें गिर रही थीं, दीवारें दरक रही थीं, औरतें चीख चीख कर जमीन पर गिर रही थीं। रिया दौड़ती हुई मुख्य दरवाजे तक पहुंची और पूरी ताकत से उसे धक्का देकर बाहर निकल गई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, पूरी हवेली धमाके के साथ ध्वस्त हो गई। सन्नाटा छा गया। रिया मिट्टी में गिर पड़ी। उसका चेहरा आंसुओं और धूल से सना था। पीछे सिर्फ राख और धुएं का ढेर बचा था। लेकिन तभी हवा में वही भयानक आवाज गूंजी, सोच मत रिया, तूने जड़ को हिलाया है, मिटाया नहीं। मैं लौटूंगा तेरे खून के साथ। रिया की आंखों में डर और आंसू थे। उसे पता था यह अंत नहीं, बस शुरुआत है। रिया धूल और राख से ढकी हुई गांव की ओर लड़खड़ाते कदमों से बढ़ रही थी। उसके शरीर पर कई जगह चोटें आई थीं, मगर उसका मन और ज्यादा घायल था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। दूर कहीं कहीं उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव पहुंचते ही लोग चौकन्ने हो उठे। रात का सन्नाटा तोड़ते हुए जब उन्होंने रिया को अकेले खून और धूल से लथपथ आते देखा तो सब हैरान रह गए। अरे ये रिया है, इसे क्या हो गया? हवेली से आ रही है, वहां तो कोई जाता भी नहीं। गांव के बुजुर्गों ने लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़ लगाई। रिया थक कर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सब खत्म हो गया, हवेली, मेरी मां, सब राख हो गया। गांव वाले घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी आकाश में अचानक एक अजीब सी गर्जना गूंजी। लाल धुआं धीरे धीरे गांव की तरफ फैलने लगा। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, यह वही है, वो शक्ति जिसे हम सदियों से दबाए हुए थे। ये बाहर निकल आई है। लोगों ने रिया की तरफ देखा। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। हवेली उसी के कारण जली। ये अपशकुन है, इसे गांव से बाहर निकालो। गांव वालों की आंखों में भय से ज्यादा अब गुस्सा था, और डर हमेशा गुस्से को जन्म देता है। रिया ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मैं दोषी नहीं हूं। मैंने सिर्फ बचने की कोशिश की। मेरी मां और औरतें उस मूर्ति की पूजा करती थीं। मैं तो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और तभी लाल धुएं से निकलकर काली आकृतियां गांव के किनारे मंडराने लगीं। लोगों ने डर कर घरों के दरवाजे बंद कर लिए। बच्चे चीखते हुए माओ से लिपट गए और उसी धुएं के बीच से एक भयानक चेहरा उभरा। वही आवाज गूंजी, रिया, तेरे खून का वादा अधूरा है। रिया सिहर उठी। गांव वाले उसे धक्का देकर बीच में फेंकने लगे। जा, तुझी से ये बला जुड़ेगी, तू ही निपट, हमें मत सताना। गांव अब पूरी तरह उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। रिया का दिल टूटा, मगर उसने डर को किनारे रखकर ठान लिया, अगर मैंने अब हार मानी तो ये शैतान गांव को भी निगल जाएगा। उसने साहस जुटाया और सीधा उस लाल धुएं की तरफ बढ़ी। उसकी मुट्ठी में अब भी वही औजार था जिसे उसने तहखाने से उठाया था। धुएं से हाथ जैसी लपटें निकलकर उसकी ओर बढ़ीं, मगर रिया ने जोर से मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। वही शब्द जो उसने अपनी मां और औरतों को करते सुना था, मगर उलटे स्वर में। धुआं गूंज उठा, जमीन फटने लगी, आसमान लाल हो गया। गांव वाले खिड़कियों और दरवाजों से झांकते हुए कांप रहे थे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह लड़की शायद देवता की तरह लड़ रही है। रिया की आंखों में अब डर की जगह दृढ़ता थी। तू चाहे मेरी मां को निगल गया, मेरी जिंदगी को जला दिया, लेकिन मैं तुझे गांव को छूने नहीं दूंगी। और उसने पूरे जोर से औजार को जमीन में गाड़ दिया। अचानक तेज प्रकाश फैला। लाल धुआं चीखते हुए पीछे हटने लगा। काली आकृतियां चिथड़ों की तरह बिखर कर जलने लगीं। लेकिन उसी समय एक गहरी गर्जना गूंजी, तूने मुझे कमजोर किया है रिया, मिटाया नहीं। मैं लौटूंगा तेरे ही खून के जरिए। प्रकाश थमते ही गांव फिर से शांत हो गया, मगर हवाओं में एक अजीब सा डर बाकी रह गया। गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकले। वे रिया के पास गए, लेकिन उनके चेहरों पर शर्म और झिझक थी। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तूने आज हमारी जान बचाई, मगर याद रख, वो शक्ति अब भी जिंदा है और उसका रिश्ता तुझसे है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने दूर राख में तब्दील हवेली की तरफ देखा और बुदबुदाई, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। रिया के दिल में अब डर से ज्यादा सवाल उमड़ रहे थे। उसने अपनी मां की राख के पास घुटनों के बल बैठकर हाथों से राख को छुआ और बुदबुदाई, मां, ये सब क्या था? क्यों तुम्हें और बाकी औरतों को ये खेल खेलना पड़ा? क्यों मुझे अकेले इस अंधेरे का सामना करना है? उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। हवेली अब सिर्फ राख और टूटी दीवारों का ढेर रह गई थी। मगर उसी राख में से हल्की सी धक धक की आवाज आई। रिया ने कांपते हाथों से राख हटाई। वहां एक छोटा सा लोहे का संदूक पड़ा था जिस पर अजीब से चिन्ह खुदे थे। उसने जैसे ही संदूक उठाया, गांव का बुजुर्ग उसके पास आया और तुरंत पीछे हटने को कहा, ये मत छू, ये उस पाप की निशानी है जिससे हमारी औरतें बंधी रहीं। रिया ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, पाप? अगर ये पाप था तो मेरी मां क्यों उस आग में जलकर राख हो गई? ये संदूक ही सच बताएगा। अब मैं किसी की बातों पर भरोसा नहीं करूंगी। गांव वाले चुप हो गए। रात गहराती जा रही थी। लाल धुएं का असर खत्म हो चुका था, मगर हवा में डर अब भी भारी था। रिया संदूक लेकर अपने झोपड़े में गई। उसने दरवाजा बंद किया और दिए की लौ जलाई। संदूक का ताला जरा सा हिलाने पर अपने आप खुल गया। अंदर पुरानी चर्मपत्र की किताबें थीं, जिनमें काले धब्बों और अजीब से चित्र बने थे। हर पन्ने पर औरतों की आकृतियां थीं, गर्भवती औरतें, खून से भरे कटोरे और काले धुएं से घिरे चेहरे। रिया की सांसें थम गईं। पन्नों पर नाम भी लिखे थे, शांति, राधा, सुहासिनी, नसीमा, मीरा और अंत में सरला। सरला, उसकी मां का नाम। रिया की आंखों में आंसू छलक आए। तो ये सब पीढ़ियों से चल रहा था। हर औरत एक वक्त पर उस शक्ति से बंध जाती थी और अब अगली बारी मेरी है। अचानक संदूक से एक हल्की फुसफुसाहट निकली, रिया, भाग मत, तू चुनी गई है। तेरे खून से ही मैं पूर्ण होऊंगा। दिए की लौ तेजी से कांपने लगी और बुझ गई। अंधेरे में रिया ने अपनी मां की आवाज सुनी, बेटी, भागना मत। जो हम सह नहीं पाए, तू उसका अंत कर सकती है। रिया चीखते हुए उठ खड़ी हुई। मां, अगर सच में तुम हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं इस खून के खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक जगह पर आकर रुक गए। वहां एक नक्शा बना था, गांव के पास वाले जंगल का। नक्शे में एक पुराने कुएं पर निशान था। अगली सुबह रिया ने तय किया कि वो अकेले नहीं जाएगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, यह दानव अब सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका दुश्मन है। अगर इसे खत्म करना है तो मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। गांव वाले पहले हिचकिचाए, मगर पिछली रात की घटना उनकी आंखों में अब भी ताजा थी। बुजुर्ग आगे आए और बोले, हम तेरे साथ चलेंगे, मगर याद रख, अगर तू हार गई तो ये गांव भी खाक हो जाएगा। रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब हारने नहीं आई। मैं अपनी मां और बाकी औरतों का अधूरा काम पूरा करने आई हूं। सूरज ढलने से पहले ही रिया, गांव के कुछ मजबूत मर्द और औरतें मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की शाखें हवा में चीखती सी लग रही थीं। पंछी अचानक बिना वजह उड़कर भाग रहे थे। हर तरफ एक अजीब सन्नाटा था। नक्शे में बने रास्ते को देखते हुए वे पुराने कुएं तक पहुंचे। कुआं सूखा था, मगर उसकी दीवारों पर वही चिन्ह खुदे थे जो किताब में बने थे। रिया ने कांपते हाथों से औजार को बाहर निकाला और कहा, यही है वो जगह, यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं इसे खत्म करना होगा। रिया ने मशाल ऊंची उठाई और कुएं की गहराई में झांका। नीचे अंधेरा ऐसा था मानो धरती का पेट ही फट चुका हो। हवा में एक सड़ी गली बदबू उठ रही थी, जैसे सदियों से दबे शव अब सड़कर सांसें छोड़ रहे हों। गांव वाले कांप उठे। एक औरत पीछे हट गई और बोली, नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। रिया ने उसकी आंखों में देखकर सख्त आवाज में कहा, अगर आज हम पीछे हट गए तो कल ये दानव हमारे बच्चों की सांसें खींच लेगा। आज ही इसे खत्म करना होगा। उसकी दृढ़ता ने सबको हिम्मत दी। रस्सियां बांधी गईं और धीरे धीरे मशालों की रोशनी के साथ रिया और बाकी लोग कुएं में उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे पहुंचे, दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह चमकने लगे। खून जैसी लाल रोशनी उनमें से रिस रही थी। हर कदम के साथ हवा भारी और ठंडी होती जा रही थी।
आखिर वे नीचे पहुंचे। वहां एक बड़ा गोल पत्थर का दरवाजा था जिस पर खोपड़ियों की नक्काशी बनी थी। दरवाजे से धीमी धीमी धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। रिया ने कांपते होंठों से कहा, यही उसकी कैद है। बुजुर्ग ने चेतावनी दी, याद रख, इसे पूरी तरह तोड़ना